जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य धरा एवं सुभाष चंद्र बोस जी की कर्मभूमि, ऐसे अनेक महान कार्य करने वाले और इस मातृभूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले उन समस्त महानुभावों की पुण्य धरा को मैं प्रणाम करते हुए आप सभी का वंदन करती हूँ, आप सभी को अपनी तरफ से नमस्कार करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आकर के आप लोगों के मध्य में कुछ बात करने का और कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। मैं पिछले कई महीनों से, पिछले कई वर्षों से लगातार देख रही हूँ टीवी डिबेट्स में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की बातें देखने को और सुनने को मिल रही है। और उन अलग अलग प्रकार की बातों को देखने और सुनने पर बस यहाँ की जो दीदी है, दीदी सो कॉल्ड दीदी, उसको सो कॉल्ड दीदी कहेंगे क्योंकि जो दीदी होती है उसके अंदर पूरी तो ममता होती है और उसका तो नाम ही ममता है। ऐसी निर्मयी और निर्ममता वाली ममता के लिए मैं कुछ पंक्तियां, जो एक नारा है जो हम सभी के भीतर उत्तेजना भरता है, और उस नारे को लगाते हुए दीदी को चेतावनी देती हूँ कि दीदी जब जब जुल्म करेगी सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा किनारों से, दीदी जब जब जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा किनारों से। तो दीदी जी को ये समझ जाना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल का वो युवा है जो आपकी किसी भी प्रकार की धमकियों, आपकी गोली और आपकी बंदूक से डरने वाला नहीं है, बल्कि वंदे मातरम को गाते हुए हंसते हंसते फांसी का फंदा झूल करके जाने वाले उन पूर्वजों की संतानें हैं हम, जो देश के लिए लड़ने और देश के लिए मिटने वालों में थे। अब हमें ध्यान है कि जो ये पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल अपनी दुर्गा पूजा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अपनी दुर्गा पूजा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, जो यज्ञ नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए दिखता है, जब उसी वेस्ट बंगाल में एक 6 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, तो ये आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये मन दुखी होता है कि आखिर बंगाल की सूरत क्या थी और क्या हो गई है। जिस बंगाल में लगातार जो बंगाल दुर्गा पूजा के माध्यम से अपनी उस पूजा पद्धति के द्वारा स्त्रियों की पूजा करने के द्वारा जाना जाता था, जब उसी वेस्ट बंगाल में सरस्वती माता की पूजा को बैन करने का प्रयास किया जाता है, तो ये मन आक्रोश से भर जाता है और मन एक बार पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम उसी वेस्ट बंगाल में है या किसी और वेस्ट बंगाल में आकर के रह रहे हैं। ये मन बार बार पूछने पर मजबूर होता है। जब कोई एक महिला सड़कों पर, एक लड़की अपने विद्यालय से लौट रही होती है, तो चलती हुई सड़क पर अकेली जा रही उस महिला का साइड में ले जाकर के बलात्कार टीएमसी के टूल्स कर देते हैं, और जब उसकी माँ उसके विरुद्ध आवाज उठाती है तो उसकी माँ की भी हत्या कर दी जाती है। क्या इस प्रकार के वेस्ट बंगाल की कल्पना हम सब ने की थी? क्या इस प्रकार की वेस्ट बंगाल की कल्पना हम लोग करते चले आ रहे थे? और यहाँ मुझे टीएमसी का झंडा देखने को मिल रहा है। ममता जी, आपसे कहना चाहती हूँ, दीदी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि झंडे पर फूल लगा लेने से आपका हृदय कोमल नहीं हो जाएगा। आपने जो कांटों की राह बनाई है, आप जिस कांटों पर चलती चली आ रही है, वो कांटे आपके पैर में ही चुभेंगे और ये आपका जो दुर्गंध से युक्त जो आपका फूल है ना, ये वापस वहीं पर समाप्त हो जाएगा और पश्चिम बंगाल में सुगंध की लहर फैलेगी, और वो सुगंध होगी नारी सुरक्षा की सुगंध, वो सुगंध होगी छात्रों के अधिकार की सुगंध, जहां पर छात्र खुले आसमान में सांस ले सकेगा। ये वो वेस्ट बंगाल नहीं रहेगा जहां पर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से रोक दिया जाएगा। ममता मैडम, आपके पास तो बड़ा सा बंगला है, आप तो बीमार होंगी तो आप देश को छोड़िए, आप विदेश कराने, अपना इलाज कराने के लिए चली जाएंगी, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस आयुष्मान भारत योजना के तहत एक गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, यदि आप उस आयुष्मान भारत योजना को इस पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी तो आखिर वो गरीब अपना इलाज कैसे कराएगा? आप इस वेस्ट बंगाल में आपको क्या है, आपको तो खाने के लिए मिलेगा भी तो आप अन्न छोड़ तक देंगी, आपको कुछ खाने को पसंद नहीं आएगा तो आप पूरे में उस खाने को डाल देंगी, पर उस अन्नदाता किसान के लिए जब किसान सम्मान निधि लागू होगी तो आप उस किसान सम्मान निधि योजना को अपने वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देती है।
आखिर क्यों ममता बनर्जी? आपके पास तो आलीशान बंगला है, आपके पास तो रहने के लिए बड़ा सा घर है, आपके पास तो सोने के लिए बड़ा सा बिस्तर है, अच्छा सा मखमली बिस्तर है आपके पास में सोने के लिए, आपके पास तो खाने के लिए 56 भोग है, पर आखिर उस गरीब किसान का क्या? आखिर उस विद्यार्थी का क्या, जिस विद्यार्थी को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली स्कॉलरशिप पर आप रोक लगाने के लिए आने जाती है? आखिर उस स्टूडेंट का क्या, जो स्टूडेंट आईआईटी और नीट और जेई की परीक्षा देने के लिए जब इस लॉकडाउन के दौरान भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहता है कि पूरे वेस्ट बंगाल में क्या पूरे देश भर में जब नीट और जेई की परीक्षा देने के लिए यदि कोई छात्र जाना चाहेगा तो उसकी सहायता करने के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, तो एबीवीपी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। उनके लिए बस का अरेंजमेंट, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था एबीवीपी करवाएगा, तो आप अपने छात्र विरोधी चेहरे को आप उजागर करती हैं और नीट और जेई की परीक्षा के एक दिन पहले आप वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन घोषित कर देती हैं। आखिर नीट और जेई की परीक्षा की तैयारी करने वाले उस स्टूडेंट का एक वर्ष जो पूरा बर्बाद हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ममता बनर्जी, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। जब कोई एक लड़की अपनी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए, अपने भगवा ध्वज के लिए, अपने तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ने के लिए, राष्ट्रवादी विचारों को फॉलो करने के लिए जब आगे आती है तो आपके गुंडे उस लड़की का बलात्कार करने तक के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस बाबा साहब भीमराव राम जी के द्वारा रचित बनाए गए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जिस एक महिला का ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, एक नागरिक का ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकता है, जब एक नागरिक को अपनी नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता है, तो आप कौन होती है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए किसी एक नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की हत्या करने वाली आप कौन होती है? और आप ये भूल जाइएगा, आप ये भूल जाइए कि ये वो आपके टीएमसी के छात्र समुदाय के गुंडे होंगे जो आपके एक इशारे पर किसी लड़की का बलात्कार करने चले जाएंगे। ये वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, ये वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है जो एक नारी के सम्मान के लिए, नारी को भय मुक्त करने के लिए मिशन साहसी जैसे अभियानों के द्वारा देश भर में 12 लाख से भी अधिक छात्राओं को मिशन साहसी के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे देते हैं। ये वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, ये वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। जब आप कोविड टाइम में लॉकडाउन घोषित करके छात्र समुदाय को प्रताड़ित करती हैं, तो उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 5000 से भी अधिक यूनिट का रक्तदान करते हुए इस समाज के प्रति, देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। ये वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है कि जब आपके छात्र समुदाय के लोग घरों में घुस जाते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के पीछे छिप करके बैठ जाते हैं, तो ये वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता है जो अपनी प्लाज्मा पर डोनेट करके इस समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। ये वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। और आपको समझना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब कहीं पर आंदोलन करने उतरते हैं तो आप अपने प्रशासन के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशनल कोलैप्स है आपका, आप उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं क्योंकि ये यूथ आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब बंगाल का यूथ आपको स्वीकार नहीं करता है तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर आप लाठीचार्ज करवा देती हैं। जिस बंगाल के लोगों ने बांग्ला भाषा के सम्मान के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, जिन लोगों ने अपने बांग्ला भाषा के द्वारा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में बांग्ला भाषा का सम्मान किया, जिन लोगों ने बांग्ला भाषा की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी, जब उसी पश्चिम बंगाल में राजेश और तापस बांग्ला भाषा के सम्मान के लिए लड़ते हैं, तो आपकी यही पुलिस उन पर गोलियां चला करके उनकी हत्याएं कर देती है। पर आप ये भूल जाइए कि हम आपके इशारों पर नाचने वाले वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो आपकी कही गई बातों में आ जाएंगे। नहीं ममता दीदी, नहीं, हम वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो राजेश और तापस के न्याय के लिए लड़ेंगे, जो बांग्ला भाषा के सम्मान के लिए लड़ेंगे, जो इस देश को लगातार आगे ले जाने के लिए, बांग्ला भाषा को आगे ले जाने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आप ये मत सोचिएगा कि एबीवीपी के एक्टिविस्ट या जो वेस्ट बंगाल का राष्ट्रवादी विचारों वाला छात्र है वो डर जाएगा। और हम छात्रों के लिए मैं एक पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीवन में। आपसे लड़ करके हम बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, पर उस संघर्ष को भी हम जीतेंगे। जैसे कि हमने कहा कि राणा शिवाजी भगत सिंह, वी शैल फाइट वी शैल विन। निश्चित ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी टल जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में, यदि आग लगी हो सीने में। और इस वेस्ट बंगाल के एक
एक एक यूथ के अंदर आज वो सीने में आग है, वो आग है अपने वेस्ट बंगाल की उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की। उनके अंदर आग है तो विजयादशमी के कार्यक्रम को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने की। अगर आज इस देश के युवा के अंदर, इस वेस्ट बंगाल के यूथ के अंदर आज आग है दुर्गा पूजा के उस सम्मान को पुनः प्राप्त करने की, इस वेस्ट बंगाल के किसान के अंदर आग है उस किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त करने की, इस देश के, इस वेस्ट बंगाल के गरीब लोगों के अंदर आग है तो अपनी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में, फ्री में 5 लाख रुपए के अपने इलाज करवाने की। आज इस वेस्ट बंगाल का यूथ, वेस्ट बंगाल का किसान, वेस्ट बंगाल का एक एक स्टूडेंट आज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। किस प्रकार से आपके टीएमसी के लोग आज वैकेंसीज में भ्रष्टाचार करते हुए, जो एक ऐसी वैकेंसी जो 8 वर्ष की वैकेंसी है जिसको कैंसिल कर दिया गया है, उसमें भी जबरदस्ती रिक्रूटमेंट के नाम पर जो डोनेशन खा रहे हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स के और ऐसे देश, आप वेस्ट बंगाल के नागरिकों का भविष्य अधर में डाल रहे हैं, उनके बारे में जो लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लोगों की आवाज बन के आज विद्यार्थी परिषद आगे आ रहा है। एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो देश भर में आई, जो शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए आई है। अरे ममता बनर्जी, मुझे तो तुम्हारी कुंठित मानसिकता पर सोच करके तुम पर मुझे निंदा तो करने की बात छोड़ो, तुम पर तरस आता है मुझे कि तुम स्टूडेंट कम्युनिटी की इतनी बड़ी दुश्मन हो गई हो, इतनी बड़ी दुश्मन तुम छात्र समुदाय की बन गई हो कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे छात्र समुदाय के लिए हितकर है, जो पूरे छात्र समुदाय के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आई है, तुम उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करने देना चाहती हो। ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कुंठित मानसिकता को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के अधिकारों की बात की गई है, उस एनईपी को लागू ना करके तुम ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की विरोधी हो, तुम ये दिखाती हो। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय को कक्षा 8 से बढ़ा करके कक्षा 12 तक किया गया है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू ना करके तुम ये दिखाती हो कि तुम महिलाओं की विरोधी हो, तुम छात्राओं की विरोधी हो। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांगों के बेहतर भविष्य की बात की गई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वेस्ट बंगाल में लागू ना करके तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम उन दिव्यांग छात्रों की विरोधी हो, तुम दिव्यांग छात्राओं की विरोधी हो। जो मेंटली जो डिस्टर्ब स्टूडेंट है या ऐसे छात्र जिनको कुछ बातों को समझने में देरी होती है, वो आसानी से बातों को समझ नहीं सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है, यदि तुम उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देना चाहती हो, तो इसका मतलब है कि तुम ऐसे विचारों वाले और ऐसे कमजोर मानसिकता वाले, कमजोर मस्तिष्क वाले, उन स्पेशल एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स की विरोधी हो। और तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पूरे देश में कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे वो यदि महिला का विरोधी है, वो छात्र समुदाय का विरोधी है, वो दिव्यांग विरोधी है, कोई छात्रा का विरोधी है, तो वो कभी भी टिक नहीं सकता है। ये आपको समझ लेने की आवश्यकता है। ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, ये वेस्ट बंगाल का युवा है जो अपने प्राणों तक को न्यौछावर करता है मातृभूमि की रक्षा के लिए। और जब इस देश का युवा, जब इस वेस्ट बंगाल का युवा अंग्रेजों से लड़ लेता है, तो फिर तो आप तो इसी देश की मिट्टी में पैदा हुई है। आपको धूल चटाने में इस वेस्ट बंगाल का युवा तनिक भी समय नहीं लगाएगा, नहीं संकोच करेगा। अंत में बस दुष्यंत कुमार की, कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी। कवि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वुमेन्स के राइट्स के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, अपने शिक्षा के अधिकार के लिए, अपनी फेलोशिप और स्कॉलरशिप के अधिकार के लिए, वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए, प्रशासनिक कोलैप्स को रोकने के लिए जो इस वेस्ट बंगाल में लड़ रहे हैं, ये उनके लिए है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।